मित्रों नमस्कार। जो यूट्यूब देखते होंगे निरंतर, वे भली भांति परिचित होंगे TVF नाम के एक OTT प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल से। TVF का फुल फॉर्म है द वायरल फीवर। द वायरल फीवर नाम से यूट्यूब पर एक मनोरंजन प्रदान करने वाली और कंटेंट जो सामाजिक सरोकार होते हैं या जो छात्रों से जुड़े मामले हैं या इस तरह से समाज से जुड़े हैं उनके ऊपर या शॉर्ट फिल्में OTT कहना चाहिए या OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से एपिसोड वगैरह आते हैं इसके सीरीज़ के, वेब सीरीज़ के, उसी तरह की वेब सीरीज ये यूट्यूब पर डालते हैं। और अब TVF का अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म भी शुरू हो गया है, द वायरल फीवर। TVF की शुरुआत 2010 में अरुणोदय नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई है और ये आज अपनी पहचान TVF काफ़ी बना चुका है आम दर्शकों के बीच में अच्छे कंटेंट को लेकर के। मैं यहाँ बात करने के लिए आपसे आया हूँ इनके TVF द्वारा बनाए गए दो सीरियल की, जिनमें एक है एस्पिरेंट और दूसरा है गुरी एंड धैर्या की लव स्टोरी। दोनों कहीं एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहानी जहाँ एस्पिरेंट की कहानी समाप्त होती है वहीं से गुरी और धैर्या की लव स्टोरी शुरू होती है। ये दोनों ही 5-5, 7-7 एपिसोड के जो है कहना चाहिए OTT पर आने वाली सीरीज़ हैं, वेब सीरीज। अब वेब सीरीज इसलिए हम इसको कहेंगे कि चूँकि ये OTT प्लेटफॉर्म पर जब ये शुरुआत हुई कोरोना में OTT प्लेटफॉर्म की, टॉकीज वगैरह बंद थे, तो उस समय धुआंधार तरीके से OTT प्लेटफॉर्म जो है वो सीधे, और OTT का मतलब है ओवर द टॉप, यानी कि जो सैटेलाइट से सीधे आपके घरों में प्रसारित होती है फिल्में वगैरह, वेब सीरीज। आपको टॉकीज में जाने की ज़रूरत नहीं है और जो शुल्क आपको लगता है वो उसके संबंधित सब्सक्रिप्शन से दिया जाता है। मुख्यतः OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, आजकल तो जियो ने भी अपनी शुरू कर दी है, जी की अपनी OTT प्लेटफॉर्म है, इस तरह से सोनी लिव है, इन पे अलग अलग सीरीज़ वगैरह आती रही हैं। तो हम यह बात कर रहे थे यूट्यूब वाली, तो यूट्यूब फ्री है टोटली, इस पर आपको शुल्क नहीं देना होता है, लेकिन विज्ञापन इससे बीच में आते हैं, वो विज्ञापनों से इसका रेवेन्यू इकट्ठा होता है। अब हम बात करें TVF की, तो TVF वालों ने एक तो एस्पिरेंट बनाई, कोटा फैक्ट्री बनाई और ये गुरी धैर्या की लव स्टोरी के नाम से सीरीज़ बनाई है, और इसके अलावा 2-3 काम और किए हैं। हम एस्पिरेंट की बात करें तो ओल्ड राजेंद्र नगर से कहानी शुरू होती है 3 मित्रों की जो UPSC की तैयारी करने जाते हैं। UPSC यानी जिसमें IAS, IPS और अन्य केंद्रीय एलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन होता है। बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, लाखों लोग इसमें बैठते हैं। प्री का पैटर्न अलग होता है, मुख्य परीक्षा का पैटर्न अलग होता है, और इसकी तैयारी बिना कोचिंग के करने वाले बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निकलते हैं। इस कारण से ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर ऐसी जगह हैं जहाँ पर पूरे देश भर से छात्र जाते हैं और तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में घटना भी हुई थी पिछले बारिश के दिनों में, बेसमेंट में कोचिंग क्लास चल रही थी और वहाँ पानी घुस गया था तेज़ बारिश के कारण, वाटर लॉगिंग हो गया था और 2-3 छात्र उसमें मौत हो गई थी उनकी। तब भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। और मुख्यतः जो कोचिंग क्लासेस चलाने वाले विकास देवकीर्ति सर हैं, जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और इनकी एक कोचिंग क्लास चलती है। इनके अलावा कई तरह की राव IAS हैं और कई सारी कोचिंग, बड़ी बड़ी नामी गिरामी संस्था है जहाँ जाके लोग अपने हिसाब से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में परीक्षाएं देते हैं। परीक्षा इतनी कठिन है कि 10 लाख के आसपास लोग इसमें शुरुआत में तैयारी करते हैं और हर साल 700, 800, 1000 लोगों का चयन होता है। आप देखिए, एलिमिनेशन पहले तो प्रीलिमिनरी में होता है, प्री के बाद में फिर मेंस एग्ज़ाम में जो क्लियर करते हैं वो 1:3 के रेशो में इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं लड़के। अब इंटरव्यू में जो हो जाता है लगभग वो समझता है, और इंटरव्यू में जाने वाले लड़कों का नंबरों के अंकों में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है।
ये समझिए कि 50 अंकों में पूरी मेरिट लिस्ट बन जाती होगी। टॉपर लड़का है जो उसके 50 नंबर ज़्यादा हैं, जो आखिरी का आदमी है उसके 50 नंबर हैं। और इसमें आरक्षण की व्यवस्था सरकार की जिस तरह से है वो है ही सही। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही कठिन परीक्षाएं होती हैं और वहाँ सालों साल लोग बाग तैयारी करते हैं, 10-10 साल, 15-12 साल तक लगे रहते हैं। इस आस में लगे रहते हैं कि आज सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार प्री में नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, फिर मेंस में हो जाएगा, मेंस के बाद फिर रिटर्न में कहीं हो जाए। तो कुछ भाग्यशाली, या कहें भाग्यशाली, अब भाग्य अपनी जगह है, भाग्य का इसमें काफ़ी कुछ प्रभाव तो होता है, लेकिन मेहनत करने वाले लोग निकलते हैं और एक पैटर्न है इसका एग्ज़ाम का, उस पैटर्न को फॉलो करने वाले लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं। और सिलेक्ट होते ही जीवन बदल जाता है लोगों का। आईएएस सिलेक्ट हो गया, आईपीएस सिलेक्ट हो गया, केंद्रीय सेवाएं हैं, आईआरएस हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चला गया, रेलवे की सर्विस में चला गया, या किसी तरह की अन्य केंद्रीय सेवाओं में जाने के बाद एक 35 साल 40 साल की नौकरी के लिए आपको एकदम आरामदायक तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी स्ट्रेस तो होता है नौकरियों में, लेकिन सुख सुविधाएँ बहुत अच्छी होती है और अत्यधिक पावरफुल सर्विसेज हैं। केंद्रीय सेवाएँ, आईएएस, खासकर आईएएस, आईपीएस जो सेवाएं हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की आईसीएस हुआ करती थी और एक जो रॉयल पुलिस सर्विसेज होती थी, उन दोनों को मिलाकर के ये सेवाओं का निर्माण किया गया है। शुरुआत में हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, खास करके नेहरू जी और कांग्रेस के अन्य लोग, चूँकि अंग्रेज़ों ने इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग जो कलेक्टर बना करते थे उस ज़माने में, उनका उपयोग अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए काफ़ी किया था और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन का दमन किया था। तो कुछ इस तरह की खलिश थी मन में तब, जो आज़ादी 47 के बाद इस सेवाओं को भंग कर दिया जाए। लेकिन दूरदृष्टि वाले सरदार पटेल ने जब ये इसको समझा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन सेवाओं को जारी रखा जाएगा। और उन्होंने जब वो संविधान सभा में इसको पारित कराया कि इन केंद्रीय सेवाओं को जारी रखते हुए इनके विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो आप देखिए, लोगों का तो ये भी मानना है कि यदि केंद्रीय सेवाएं नहीं होती तो आज भारत एकीकृत नहीं होता। एक बार विकास द्विवेदी सर है, उनके भाषण भी मैंने सुने, तो उन्होंने भी बाकायदा स्पष्ट रूप से इसको व्याख्यात किया है कि केंद्रीय सेवाएं ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ भाषाई बहुत भिन्नता है, दूरियाँ बहुत है, कस्टम्स अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, फिर भी केंद्रीय सेवाओं का अधिकारी ऐसा है जो केंद्र के अधीन कार्य करता है और वो राज्य सरकारों होती सर्विसेज केंद्र की है, लेकिन विभिन्न राज्यों में जाकर काम करता है और एक तरह से एकीकरण का सूत्र ही इनको माना गया है और इसको एक स्टील फ्रेम का नाम दिया गया है केंद्रीय सेवा। तो इन सेवाओं में जाने के लिए लोग लगातार लगे रहते हैं। तो ये संघर्ष एस्पिरेंट नामक जो सीरीज़ बनाई थी, इसमें इसके निर्देशक थे अपूर्व सिंह कार्की। जो 3-4 खास किरदार हैं, उनमें एक अभिलाष नाम का एक व्यक्ति है, लड़का है, नवीन कस्तूरिया ने उसका रोल किया है। एक गुरिंदर करके होता है, गंजे सिर वाला लड़का, बिल्कुल बाल्ट, उसका रोल शिवकांत परिहार ने किया है। चूँकि छात्राएं भी थी तो इसमें नमिता दुबे ने धैर्या का रोल किया है और एसके सर जो होते हैं शिव केतु के नाम से बनते हैं, तो उसका रोल इसमें जो है, शायद मैं भूल रहा हूँ, एक अच्छे से कलाकार का नाम कहीं मिस हो रहा है मुझसे, वो शिव केतु का अभिलाष थपलियाल ने किया। अभिलाष थपलियाल ने शिव केतु एसके सर के नाम से, जो वो ऐसा किरदार है जो पढ़ते सिलेक्ट नहीं होता, कभी प्री में होता है, कभी मेन में होते खा जाता है, तो आखिर में वही किसी कोचिंग क्लास में टीचर बन के पढ़ाने लग जाता है और अब फ्रस्ट्रेशन होते हैं। अब देखिए, 3 लोग एक साथ, 4 लोग एक साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं, एक जैसी कैपेसिटी वाले लोग हैं और वो उनमें से एक सिलेक्ट हो जाता है, 2 लोग नहीं जा पाते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन का भाव तो मन में आता ही आता है और वो लगातार जब उनके पास यदि कोई सेकंड विकल्प नहीं होता तो बेचारे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर अपने घर की तरफ लौटते हैं। तो इन्हीं में एक अभिलाष का जो रोल करने वाला था लड़का, वो आखिर में जाके वापस चला जाता है हार के, सेकंड सिलेक्शन होता नहीं है, प्री में नहीं होता है, फिर प्री में हो जाता तो मेंस में नहीं होता है, तो अपने वापस चला जाता है। लेकिन एक चांस और लेता है वो, जब सरकार एकाध इसमें यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में जो अटेम्प्ट की संख्या निर्धारित है कि जनरल कैटेगरी का 3 या 4 बार बैठ सकता है, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उससे अधिक बार एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं लड़के। तो इसमें अभिलाष को एक चांस और मिल जाता है
नवीन कस्तूरिया ने इसमें अच्छा रोल किया है। तो चूँकि वहाँ जब रहते हैं आप ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो वहाँ लव स्टोरियाँ भी पनपती हैं और अभिलाष और धैर्या में प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं, दोनों के एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जब वो हार मान लेता है, अभिलाष अपने घर की तरफ लौटता है, तो तभी उससे धैर्या से उसके संबंध टूट जाते हैं और वो मूव ऑन कर लेते हैं। और इसी बीच गुरिंदर से भी अभिलाष की लड़ाई हो जाती है। जब वह टोटली अनसक्सेस होता है तो कुछ जातिगत या रिजर्वेशन को लेकर टिप्पणी कर देता है अभिलाष, तो वो वहाँ भी उनकी लड़ाई हो जाती है। अभिलाष वापस लौट जाता है, लेकिन जब साल भर बाद एक अवसर और मिलता है तो फिर नौकरी छोड़ के वापस ओल्ड राजेंद्र नगर ORN नाम दिया है इस सीरीज में, तो वहाँ जाकर के तैयारी करता है। उस लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होकर IAS हो जाता है और IAS होने के बाद वो कहीं आसपास ही उत्तर प्रदेश में DM बन के घूम रहा होता है। और बाकी के ये 3 लोग जो हैं, धैर्या जो है वो छोड़ के चली जाती है अपने घर, करनाल के आसपास की रहने वाली कुरुक्षेत्र की लड़की थी ये। गुरिंदर करनाल का था, वो और तैयारी करता है 1-2 साल, लेकिन वो भी हार मान के वापस चला जाता। और एस के जो है शिवाकांत अभिलाष थपलियाल जिनने जिसका रोल किया है, वो फर्स्टेड होकर वहीं नौकरी करने लग जाता है। लेकिन चूंकि ORN की स्मृतियाँ ऐसी है कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, दिल्ली पास में था तो आना जाना लगा रहता है। चूँकि अभिलाष और गुरिंदर की काफ़ी लड़ाई हो जाती है और धैर्या का प्रेम संबंध काफ़ी समय तक अभिलाष के साथ होता है, तो गुरिंदर जो है वो उसके मन में ये रहता है कि धैर्या और इसके प्रेम संबंध को कैसे भी जोड़ के रखा जाए, या एक कहीं कोने में उसका अभिलाष की स्मृतियाँ, चूँकि मित्र तो काफ़ी गहरे होते हैं, बहुत कठिनाई का समय गुजारा होता है, तो इन लड़कों को ये लगता है दूसरे साथियों को अभिलाष बदल गया है IAS बनने के बाद। अभिलाष जो नवीन कस्तूरिया ने रोल किया है DM का, तो दोनों उस फिल्म इस सीरीज़ में, वेब सीरीज़ में कमाल का अभिनय किया है इसने, नवीन कस्तूरिया ने, कि स्टूडेंट लाइफ जब रहती है तो कितना विनम्र और कितना दबा दबा सा रहने वाला लड़का जब DM बनता है तो किस तरह से उसकी छवि उभर के आती है। दोनों का परिवर्तन आपको दिखता है। एक संदीप सर भी होते हैं इसके अंदर, संदीप नाम का एक किरदार है, वो काफ़ी समय 5-6 साल के अनुभवी होते हैं, वो तैयारी करते रहते हैं, लेकिन वो जब उनसे अभिलाष ज्ञान लेने जाता है तो उसको वो थोड़ा सा अपने ईगो में जैसे भी बताते हैं और वहाँ उनको थोड़ी ज्ञान दे देते हैं, तो तैयारी करता रहता है अभिलाष। लेकिन आप देखिए कि DM बन के जब जाता है, इस सीरीज में बताया, तो बाद में वही संदीप सर इसके माता श्रम अधिकारी बन के आते हैं, PCS निकाल के ही उत्तर प्रदेश की, IAS से निकलते ही नहीं लड़के संदीप से, वो एक अलग चीज़ बताई है। तो फिलहाल ये संघर्ष ओल्ड राजेंद्र नगर में चलता रहता है और कहते भी हैं कि साहब जो ओल्ड राजेंद्र नगर के रिश्ते हैं वहीं रह जाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से मूव ऑन कर जाते हैं। तो एस्पिरेंट देखना चाहिए, और जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षा दी हैं और सिलेक्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, जिन्होंने वो संघर्ष ज़माना देखा है उस दौर का, चाहे UPSC दी हो, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम दी हो, या PSC मतलब उत्तर प्रदेश की दी हो, उन लोगों के लिए एक ऐसा लगता है कि उन्हीं की कहानी पे सीरीज बनी और ये खूब चली, अच्छी खासी चली। तो इसका जो निर्देशन था एस्पिरेंट का, वो अपूर्व सिंह कार्की ने किया। बहुत सदाबहार निर्देशन है और हर एपिसोड आपको उठने नहीं देता, मतलब आपने चालू कर लिया देखना तो पूरी आप 20-25 मिनट का एक सीरीज़ देख नेक्स्ट में जाएंगे। अपूर्व सिंह कार्की इसके बाद प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने सिर्फ एक बंदा काफ़ी है ये फिल्म डायरेक्ट करी, मनोज वाजपेयी वाली, आपने देखी होती, जो इनके ऊपर बनी है। बाबा, एक बाबा थे जेल में रहे हैं नाम लेंगे तो लोग कहेंगे कि गड़बड़ है, तो उन पर बनी है सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उसमें वकील का रोल किया मनोज वाजपेयी ने, बहुत ही अच्छी फिल्म है, वो डायरेक्ट करी। उसके बाद भैया जी करी, भैया जी में भी मनोज वाजपेयी थे और एस्पिरेंट तो थी, तो ये भी आगे बढ़ गए, मतलब अपूर्व सिंह लाके। और उसके बाद गुरी और धैर्या की कहानी, यहाँ से जब एस्पिरेंट ख़त्म होती है वहीं शुरू होती गुरी और धैर्या की 5 एपिसोड की जो सीरीज़ नेक्स्ट वो आगे बढ़ती है। TVF में फिर उसको लेके आया और इसका निर्देशन का काम दिया है वो उन्होंने अभय राउत को दिया। नए लड़के हैं सारे के सारे इसके अंदर, कलाकार भी नए, निर्देशक भी नया, और सारा मतलब बहुत ही कम बजट में बनाई हुई लगती फिल्में हैं, लेकिन बहुत सटीक। तो अब गुरी धैर्या की लव स्टोरी करनाल से शुरू होती है नंबर 1 एपिसोड में, कि जब गुरिंदर यानी कि शिवाकांत सिंह परियार, गंजा और लंबा चौड़ा पहलवान टाइप लड़का, उसके पिताजी करनाल में कैटल फीड का बिजनेस चलाते हैं। जब वापस जाता है अपने पिता, मतलब उसका सिलेक्शन हुआ नहीं UPSC में, वापस घर जाता है उनके बिजनेस में हाथ बढ़ाने के लिए, तो कदम कदम पर उसको
अपमानित होना पड़ता है और उसको फेलियर होने का चस्पा उस पे लगा होता है। वो एक संघर्ष साथ में चलता है। तो यहाँ उसकी मुलाकात कुरुक्षेत्र में रहने वाली और जो वहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में अभिलाष, जो आजकल डीएम बन गया, उसकी प्रेमिका रही थी, एक्स एक्स जिसको कहते हैं गर्लफ्रेंड, वो अचानक से मिल जाती है। वो अचानक से मिल जाती है, चूँकि ये फ्रस्ट्रेट रहता ही है, तो इनमें दोनों में बातचीत होने लगती है। वो कहते वो एक एनजीओ में काम करती है लड़की। धैर्या ने इसमें अच्छा रोल किया, धैर्या का, नमिता दुबे ने। और वो वहाँ कुरुक्षेत्र में जाकर भी यूपीएससी की तैयारी करती रहती है। जो एनजीओ है वो नशा मुक्ति का कामकाज करने वाला एनजीओ है, तो उसमें वो काम करती है। इधर धैर्या के पिता उसके इस काम से नाखुश हैं कि वो दूसरा अपनी पढ़ाई में ध्यान देने के बजाय एनजीओ में जा रही है। तो उसका भी एक कारण उन्होंने बताया कि वो जो है नशा मुक्ति के काम में इसलिए आती है कि उसके चाचा शराब पी के बीमार होकर उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके इमोशनल टच था उसका। उसकी चाची घर में रहती है धैर्या की, तो वो वहाँ जाती है एनजीओ में काम कर। और इसी बीच गुरिंदर भी फ्रस्ट्रेट रहता है। केटल फीड के बिजनेस उसका मन नहीं लगता, वो कुछ नया करना चाहता है, जूतों का बिजनेस एथलीट वगैरह के लिए। वो सोचता है कि करनाल और कुरुक्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चे, दो खेल कूद का माहौल है दौड़ने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है और वो बहुत महंगे जूते नहीं खरीद सकते हैं, और अच्छे जूते नहीं होने के कारण भी इसमें जो अच्छे रनर नहीं बन पाते हैं, तो उनके लिए कुछ करें। और इसी तरह आइडिया आता है उसका मन में, और ये भी काम शुरू करता है धीरे धीरे। इधर धैर्या भी अपनी तैयारी चली रही थी उसकी। एसके से उसकी बात होती है गुरिंदर। एसके वहाँ पढ़ा रहा है ओआरएन में। उसको कुरुक्षेत्र में या करनाल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गुरिंदर को, गुरी को। तो बार बार उसको फ़ोन करता है, वो दिल्ली जाने की इच्छा रहती है उसको, राजेंद्र नगर की बहुत यादें सताती है। ये होता भी है जनरली, जो जहाँ रह के आए हैं वो, चूँकि दूसरे लोग तो मुँह मान हो जाते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, जो सफल नहीं हुए, वो वहीं टिके रहते हैं। उनका जीवन गोल गोल वहीं घूमता है। एक बात और है कि जो पढ़ा लिखा है वहाँ 5 साल में इतनी पढ़ाई करता है आदमी पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने में, कि उसको जो ज्ञान है वो तो अपनी जगह विस्तृत ज्ञान हो जाता है। हर जीवन क्षेत्र में काम ही आता है, ज्ञान कभी जाता नहीं है। लेकिन चूँकि फ्रस्ट्रेशन होता है, सक्सेसफुल नहीं होता हुआ है वो, तो मन में एक भाव आता है। अब इधर एसके उसको प्रेरित करता है कि भाई वो धैर्या जो है वो तो मूव ऑन कर गई है, अब अभिलाष से दूसरा कोई संबंध नहीं है, तो तुम उससे मिलो। यदि तुम्हारे मन में उसके प्रति कुछ है तो आगे बढ़ेगा मामला। उधर धैर्या भी गुरी से मिलने लगती है, दोनों के बीच थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पनपती है। और गुरी जो है अपनी मोटरसाइकिल से उसको कहीं छोड़ने जाना, ले लेना, इस तरह से बड़ा अच्छी प्रेम कहानी शुरू होती है। अब आप देखिए प्रेम कहानी में एक पेच ये है कि गुरी के मन में अभिलाष अभी तक छाया हुआ है। उसका दोस्त है, वो दोस्त की एक्स है, तो और वो अनसक्सेस है गुरी, वो अभिलाष डीएम है। तो अब उसको ये लगता है कि ये जो है धैर्या फिर से यूपीएससी दे रही है और ये सिलेक्ट हो गई, तो ये फिर बराबरी के आदमी से विवाह करेगी, मुझसे तो करेगी नहीं, भले प्रेम पनप रहा हो उनके बीच में। इधर धैर्या उससे आकर्षित होती है, उसके घर वाले गुरी से आकर्षित होते हैं। ऐसे करते करते 4-5वें एपिसोड में जाके ये क्लियर होता है कि धैर्या का सिलेक्शन आईएएस में तो नहीं होता है, लेकिन आईआरएस में हो जाता है। अब जब वो आईआरएस के लिए इंटरव्यू दे के बाहर आती है यूपीएससी के, देखिए गुरिंदर कितना फ्रस्ट्रेट है कि वहाँ एक उसकी दोस्त पुरानी मिल जाती है। उससे ये नहीं कहता है कि वो धैर्या को लेने आया है, वो किसी और का नाम लेता है, मैं इसलिए आया हूँ और मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं सेटल हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी आईएएस। लेकिन अंदर मन में तो शोर है। धैर्या जब निकल के आती है तो कहती है कि इंटरव्यू तो ठीक ठाक हुआ, और धैर्या कहना चाहती है उसको कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर ये भाई के मन में तो अभिलाष आया हुआ है कि यार ये कुछ भी हुए सेलेक्ट होगी और फिर मूव ऑन कर जाएगी इस रिश्ते से, तो वो खुल के कह नहीं पाता है। ये असमंजस इस पूरी वेब सीरीज में इतना अच्छे तरीके से दिखाया है कि बड़ी बड़ी फिल्मों में देखने को नहीं मिलेगा। इतना कोई गाने नहीं है, गाने भी छोटे मोटे हैं, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, लेकिन बहुत सदी हुई स्क्रिप्ट, सदा हुआ निर्देशन और उतना ही बेहतर अभिनय किया है कलाकारों ने। तो उस मोड़ पे जाके जब वो कहता है, जब वो इंटरव्यू दे के आती है और इसको लगता है कि इसका अब सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसी टाइम वो बाहर निकलते ही किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं दोनों, और वो धैर्य से कहता है गोरी कि भाई तुम तो अब आईएएस हो जाओगी, तो तुम्हें तो किसी आईएएस से ही विवाह करना चाहिए, और उसके मुँह से फिर अभिलाष निकल जाता है।
वहाँ धैर्या नाराज़ होकर निकल जाती है कि तुम समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या चाहती हूँ, और तुम्हारे दिमाग में तो कोई छाया हुआ है, तुम ही आसक्त हो उससे, ऐसा कहती हूँ, ऑब्सेस्ड हो, मतलब अभिलाष से आसक्त हो, और तुम वर्तमान में कुछ देखना नहीं चाहते हो, जबकि मैं मुँह मान कर गई हूँ, और वहाँ नाराज़ हो घर चली जाती है। इसी बीच रिजल्ट लगता है कि पीएससी का, और वो आईआरएस में सिलेक्ट हो जाती है धैर्या। धैर्या की एक बहन होती है, तो फिर वो बुरी को बताती है कि भाई इसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो जाना नहीं चाहती है आईआरएस में। तुम समझाओ उसको, जाके समझाने जाता है। इधर बुरी के अपने पिता से कन्फ्रंटेशन चलते रहते हैं बिजनेस में, चूँकि पुराना नए का मामला है, वो बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की सोचता है कि पिता से मदद नहीं है। ये संघर्ष और ताना बाना इस तरह का बुना गया है इसमें। तो वहाँ भी एक समस्या है। तो पिताजी के फैक्ट्री में जाके रात को ये फ्रस्ट्रेशन में ढूंढता है ड्रिंक विंक करने की। वहीं पिता बैठे रहते हैं, वो भी ड्रिंक करते रहते हैं। दोनों पिता पुत्र में वहाँ जो संवाद दिखाए गए हैं वो भी बड़े मार्मिक और बहुत ही गजब के हैं। तो पिता कहते हैं कि भाई अब तू, तेरे को जब वो चाहती है तो तू क्या मतलब मूर्खता कर रहा है, मौका मत छोड़, उसको पकड़ मौके को जाकर। फिर वहाँ से वो ऐसा कि ऐसे ही ड्रिंक किया हुआ आदमी नशे में रात में उसे घर जाता है धैर्या के, और जाकर के बाहर खिड़की में हिम्मत करके कहता है कि मुझे बात करना है तुमसे। धैर्या और उसकी बहन रात की 1-1:30 बजे उसको भगाने की मूड में रहती है कि या भाई जो है नशे में उठ जाता है। वहीं गेट के बगल में तुम दरवाज़ा नहीं, खिड़की में बात नहीं करोगे तो तुम्हारे दरवाजे से अंदर आऊँगा। दरवाज़ा भी नहीं खोलती है वो, कि बाहर जाके उनके पिता के, लड़की के धैर्या के पिता के जो हारे कुर्सी रहती है आराम कुर्सी में बैठ जाता है, और धरना देता है कि तुम जब तक बाहर नहीं आओगे। यह देख प्रेम कहानी को किस तरह से उन्होंने फिल्माया है। क्लाइमैक्स में दोनों खिड़की में आती है लड़कियाँ, बहन और ये धैर्या। धैर्या चूँकि चाहती थी उसको, और वहाँ उसी पॉइंट पे आके कहता है कि मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कि आज खुल के कह रहा हूँ कि मैं तुमसे उनको पसंद करता हूँ। फिर बाद में कहता है कि नहीं पसंद नहीं करता, तुमसे प्रेम करता हूँ। बस यही पिता, माँ और उसकी बहन तीनों पीछे से देखते रहते हैं। वो लड़की थोड़ी, उसकी बहन जो होती है वो काफ़ी चुलबुली लड़की होती है, वो काली हो जाती है। और इस तरह से धैर्या और बुरी के लव स्टोरी का सुखांत होता है। चूँकि एस्पिरेंट और बाकी के पूरे में दुखांत है, कई लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए हैं और फ्रस्ट्रेशन में है, और जिसका हो गया उससे वो जलन रखते हैं या जो भी ईर्ष्या रखते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती है। और राजेंद्र नगर को भी अच्छे से दिखाया गया है इसके अंदर। तो यहाँ आकर के एक सुखांत होता है, एक मन में फीलिंग आती है। फिर वो बुरी ये कहता है कि भाई मेरे मन का शोर आज निकला है, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैंने जो वहाँ तैयारी करी है वो किसी काम की नहीं है। जो पढ़ाई करी मैंने 3-4 साल, वो मुझे बिजनेस में हर कदम पे खड़ा रखने के लिए काम आती है। और पढ़ा लिखा कहीं न कहीं जीवन में काम ही आता है, जाता नहीं है, भेजा नहीं जाता है। तो इस पॉइंट पे आकर के इस सीरीज़ का सेकंड, बुरी और धैर्या की लव स्टोरी का एंड होता है। बहुत सदी हुई कहानी, मार्मिक भी है लव स्टोरी में, कुछ जो कहते हैं चुलबुलापन भी, सब कुछ है। पिता और पुत्र के संघर्ष हैं, पुत्री और पिता के संघर्ष हैं, सब कुछ दिखाया है 20-20, 25-25 मिनट के 5 एपिसोड में। और बिल्कुल निःशुल्क है, यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो एस्पिरेंट भी आपको देखने मिल जाएगी मुफ्त में। और ये बुरी और धैर्या की प्रेम कहानी भी देखने को मिलेगी, लव स्टोरी भी, कोटा फैक्ट्री भी देखने को मिलेगी। तो आप देखिए, कुछ इस तरह के कंटेंट ढूंढिए, अचानक से आपके सामने आ जाते हैं और आप उनको छोड़ के आगे क्लिक करते हैं दूसरे किसी वीडियो पे। इन पे ठहरिए, देखिए, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है एस्पिरेंट, कोटा फैक्ट्री और ये पूरी धैर्या की लव स्टोरी। टीवीएफ ने बहुत ही गजब के काम किए हैं इसके अंदर, नए लड़कों ने, मतलब हर क्षेत्र में, निर्देशन, अभिनय, स्क्रिप्ट राइटिंग, हर तरह से। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।